अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टॉपिक 23, रीन्यूड यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इन 2025, अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स एंड रीजनल इम्प्लीकेशंस। अच्छा जी, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशंस हमें अभी रिसेंटली इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ बेहतर होते दिखाई दिए हैं। यूएस ने जब अफ़गानिस्तान से विदड्रॉल किया था 2021 में, तो उसके बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस सिर्फ इनकी एम्बेसीज़ तक महदूद होकर रह गए थे। कोई ख़ास इनके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या डिफेंस रिलेशंस नहीं थे। लेकिन मई 2025 में आफ्टर 4 डे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया कि सीज़ फायर उन्होंने कराई है। इंडिया ने ट्रंप के इस रोल को रिजेक्ट किया और पाकिस्तान ने खुले दिल से तस्लीम किया, और ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि ट्रंप का नाम दिया फॉर नोबल पीस प्राइज़। ट्रंप को सपोर्ट किया फॉर दिस पीस प्राइज़। ठीक है, इसके बाद मई में ये काम होता है, तो जून 2025 में आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को यूएस में बुलाया जाता है और बड़ा ग्रैंड वेलकम भी दिया जाता है। उनकी चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में यूएस की चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी में उनको इनविटेशन दिया जाता है, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनकी पार्टिसिपेशन होती है। और उसके ही 2 महीने के बाद सितंबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो स्टेट लेवल विज़िट पे जाते हैं विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ विद द आर्मी चीफ। ठीक है, की अग्रीमेंट्स क्या थी जी? साइंड इन 2025, रिवाइवल ऑफ यूएस पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग री इस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 2025। दिस इंक्लूड्स अब क्या क्या डायलॉग्स हुए? जॉइंट एक्शन प्लान अगेंस्ट BLA, TTP एंड ISKP, इन्हांस ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, co-chairing of sessions of Pakistan's Nabil Munir and US acting coordinator George D. Logarfo। यूएस ने डेजिग्नेट किया BLA को, बलोच लिबरेशन आर्मी को, एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये कब किया? 11 अगस्त 2025 को यूएस ने फॉर्मली कहा कि जो BLA है वो पाकिस्तान में मौजूद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस मूव से क्या हुआ कि BLA की जो फंड रेजिंग थी वो कम हो गई, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो अगेंस्ट बलोच इंसर्जेंसी वो बढ़ गई। इलस्ट्रेट्स ट्रम्प्स विलिंगनेस टू एक्सटेंड पॉलिटिकल कैपिटल टूवर्ड्स इस्लामाबाद। अकॉर्ड्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन, द यूनाइटेड स्टेट्स वाज ऑफर्ड एक्सेस टू पाकिस्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान रीजन में, गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में जो $6 ट्रिलियन के रिजर्व्स पड़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स की फॉर्म में, यूएस को उन तक एक्सेस दे दी गई है। ये जो अग्रीमेंट है इकोनॉमिकली तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन जियोपॉलिटिकली इसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा है पाकिस्तान को। और यूएस ने इन रिटर्न क्या किया पाकिस्तान को? यूएस ने पाकिस्तान को टैरिफ जो हैं वो सबसे कम लगाए हैं साउथ एशिया में। सेकेंड लोएस्ट टैरिफ पाकिस्तान पे लगाए गए हैं। अगर हम इंडिया सिर्फ 19%, अगर हम इंडियन इंपोर्ट्स पे देखें तो वो 50% है, और चाइनीज़ पे 100% टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड टेक्नोलॉजी डिस्कशन, टॉक्स वर हेल्ड रिगार्डिंग पाकिस्तान कोऑपरेशन विद क्रिप्टो करेंसी ग्रुप्स लिंक टू ट्रम्प्स इनर सर्कल, मार्किंग ए न्यू कन्वेंशनल डायमेंशन इन बायलैटरल रिलेशंस। नेक्स्ट है जी, आपको पता है स्ट्रेटेजिक एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, जिससे पाकिस्तान की मिडल ईस्ट में भी जो से है वो बढ़ गई है, पोजीशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई है। सिक्योरिटी डायनामिक्स शेपिंग दी पार्टनरशिप, पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? BLA है, TTP है, ISKP है। मिलिटेंट कैपेबिलिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में मज़ीद एक्सपैंड हो गई हैं। रीसेंट काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया है, एक वो भी हमें 2021 के बाद ये ऑपरेशन एक नज़र आया। 2021 में भी एक ऑपरेशन हमने किया था। इकोनॉमिक इंगेजमेंट, ए न्यू एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो, मार्केट एक्सेस की बात करें तो ट्रेड एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और यूएस में हुआ है, ओपन पाथवेज फॉर ग्रोथ इन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, चाहे वो किसी भी सेक्टर
सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, माइनिंग सेक्टर में हो, आईटी एंड क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में हो, पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ लार्ज ऑयल एंड मिनरल रिजर्व्स बाय अमेरिकन कंपनीज़। पाकिस्तान के लिए जो गेन्स हैं वो क्या क्या हैं? पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बूस्ट मिलेगा, इम्प्रूव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को अब डोमेस्टिक रिफॉर्म्स क्या लानी चाहिए कि अगर अब अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बेहतर करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि यूएस अगर हमारे पास इकोनॉमिकली हमसे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं तो फ़ौरन जो हमारे पास फ़ौरन इन्वेस्टमेंट आएगी यूएस की तरफ से वो आए, ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से रुक जाए। अवॉइड पॉलिसी रिवर्सल्स, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट दें, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, टेररिज्म कम हो, क्रिएट इन्वेस्टर फ्रेंडली कंडीशंस, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, रीजनल इम्प्लीकेशंस एंड राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक रिस्पांस था वो क्या था? हमें जून में ही ये रिस्पांस इंडिया का नज़र आ गया था, इंडिया के यूट्यूब चैनल्स पे भी और उनके न्यूज़ चैनल्स पे भी, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इतनी इज्जत क्यों नवाज रहे हैं, क्यों बख्श रहे हैं। इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपना के, रशिया और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा के एससीओ समिट को ज्वाइन किया इन टियानजिन इन अगस्त 2025। ठीक है, गिवन इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल क्लाउड एंड इट्स रोल इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यूएस सपोर्ट फॉर पाकिस्तान में रिमेन लिमिटेड एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि यूएस जो है वो बहुत देर इंडिया के साथ भी कट ऑफ होके नहीं रह सकता। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, चाइना का कंसर्न है जी कि आपने यूएस को क्यों अपनी मिनरल तक एक्सेस दी है। पोटेंशियल यूएस प्रेजेंस इन बलूचिस्तान क्लोज टू ग्वादर पोर्ट। ठीक है, स्ट्रेन्स ऑन फ्रेजाइल यूएस $62 बिलियन सी पैक प्रोजेक्ट, पॉसिबल यूएस इन्वॉल्वमेंट इन गिलगित बल्तिस्तान नियर द चाइनीज़ बॉर्डर। ये सब कंसर्न्स हैं जी चाइना के और वो वैलिड कंसर्न्स हैं। यूएस की प्रेजेंस पाकिस्तान में चाइना को पुश कर सकती है टूवर्ड्स इंडिया, और ताकि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर ले और पाकिस्तान के साथ उनकी स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी जो है वो पाकिस्तान पे वो कम हो जाए। टेंशंस विद ईरान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्रपोजल फॉर ए डीप वाटर पोर्ट इन पसनी विद यूएस इन्वॉल्वमेंट रेजिज इरानियन कंसर्न्स, अफगान सेंसिटिव्स, पोटेंशियल राइवलरी इन अरेबियन सी, इंक्रीज इंस्टेबिलिटी नियर ग्वादर। इंडिया चाइना कन्वर्जेंस क्यों है जी? दोनों पे यूएस के हाई टैरिफ्स हैं, यूएस की इन्वॉल्वमेंट है डिस्प्यूटेड रीजन्स में, जो दोनों के डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं। इंडिया एंड चाइना में फाइंड शेयर्ड इंटरेस्ट इन रेजिस्टिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस, सच कन्वर्जेंस वुड क्रिटिकली अफेक्ट पाकिस्तान रीजनल स्टैंडिंग। मिडल ईस्टर्न डायमेंशंस एंड लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, पाकिस्तान क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल्स मिलिट्री ऑफेंसेस स्ट्रेंथन इट्स अपील इन द मुस्लिम वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया टर्की में पाकिस्तान की जो वो एक रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल के एट्रोसिटीज़ को भी अपोज़ किया है अपनी यूएस के साथ ताल्लुकात का वो रखे बगैर। ठीक है, पाकिस्तान डोमेस्टिक फ्रेजिलिटीज़ की बात करें तो हमारे कुछ वीक पॉइंट्स हैं जो हमेशा से हैं। हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे अदारे वीक हैं, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है फ्यू हैंड्स में, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फ्रीक्वेंट पॉलिसी डिसकॉन्टीन्यूटी है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है हमारी, डेट टू जीटीपी रेशो हमारी 81% है, एक्सटर्नल डेट हमारा $130 बिलियन है। ठीक है, राइज हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, सिविलियंस पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम इन्वेस्ट हो रहा है, इंसर्जेंसी एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमारे पास हैं जो हमने ऊपर जिक्र कर लिया है, टेररिस्ट ग्रुप्स का जिक्र किया है, हमारे इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड हैं। कंक्लूजन क्या है? एक टैक्टिकल गेन और ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, द रिवाइवल ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इन 2025 ऑफर्स ए मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंस्टेबिलिटी। पॉजिटिव पोटेंशियल्स भी हैं क्योंकि इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस बहुत बड़ी। यूएस अगर हमारे मिनरल ऑयल रिजर्व्स का हम उनसे वो एग्रीमेंट करते हैं तो उससे भी हमें इकोनॉमिकली तो बेनिफिट होगा। मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी पोजीशन रिसेंटली स्ट्रांग हुई है, लेकिन रिस्क और लिमिटेशंस क्या हैं कि यूएस के से बनाने के चक्कर में हमारा बहुत पुराना दोस्त चाइना जो है हम उससे हाथ ना धो बैठें। इंडिया एक स्ट्रैटेजिकली पुश बैक जो इंडिया ने किया है, चाइना और इंडिया की कन्वर्जेंस हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो एक सेटबैक होगा। डिपेंडेंस ऑन यूएस इंटरेस्ट विच कैन शिफ्ट क्विकली,
हम यूएस के साथ बहुत ज़्यादा वो कर तो रहे हैं, लेकिन अगर यूएस कल ही इंडिया की तरफ अपना मूव कर लेता है और हमसे मुंह मोड़ लेता है तो फिर हम क्या करेंगे। डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रेजिलिटीज़, ठीक है। अल्टीमेटली पाकिस्तान मस्ट अवॉइड व्यूइंग दिस रिवाइवल एज ए परमानेंट शिफ्ट, बल्कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी चाहिए। स्टेबलाइजेस पॉलिटिक्स, बैलेंसेस इट्स रीजनल रिलेशंस, द करंट डिप्लोमेटिक अपस्विंग कुड बिकम अनदर शॉर्ट टर्म हाई फॉलोड बाय ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइसोलेशन एंड रीजनल मार्जिनलाइजेशन।